डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। कहा जाता है कि हम विकट परिस्थितियों में ही कई बार उन चीज़ों का महत्व समझ पाते हैं जिनकी अहमियत हमें सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है। विराम। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के गांवों की, क्योंकि जब हमारे देश के बड़े बड़े महानगर और प्रदेशों की राजधानियों का दम फूलने लगा है, यहाँ का समाज आज वर्तमान महामारी में हाँफ रहा है, तो वही आज हमारे गांव इस महामारी में उन लोगों के लिए वरदान साबित हुए जो कभी गांव से शहर की और रोजगार की तलाश में पलायन कर गए थे, या ये लोग मानते थे कि शहरी जीवन ही बेहतर है और सुखद भी। विराम पैरा। उनकी इस धारणा को वर्तमान महामारी ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और बता दिया कि गांव भारत और यहाँ के लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक गांव ही है जो इन लोगों को अपनेपन का एहसास दिलाता है। विराम। शायद यही कारण है कि गांधी जी ने हमें गांव का महत्व दशकों पहले बता दिया था। विराम। इसके अलावा गांव में शहरों की तरह आपाधापी नहीं होती है। विराम। यहाँ का जीवन बहुत सरल और शांत स्वभाव का होता है। विराम। यहाँ पर शहरों की तरह तंग गलियाँ नहीं होती। विराम। सूनी सड़कें होती है, फिर भी आदमी खुद को अकेला महसूस नहीं करता। विराम। बड़े बड़े महानगरों में बंद पानी की टंकियों का जल दूषित कर दिया जाता है, और एक गांव है जहां खुले कुएं का पानी भी स्वच्छ होता है। विराम पैरा। शहरों के बारे में एक व्यंग्यकार लिखते हैं कि सुना है कि शहर इतनी तरक्की कर गया कि एक उसने अरसे से पक्षियों की आवाज़ नहीं सुनी, और एक गांव है जहां आप पक्षी की आवाज़ में भेद करके बता सकते हैं कि यह किस पंछी की आवाज़ थी। विराम। यहाँ पर शहरों की तरह वायु प्रदूषण की परतें नहीं दिखती, बल्कि प्रकृति अपने सौंदर्य को दिखाती है। विराम। गाँव में दूध, छाछ, घी दुकानों में नहीं, घरों में मिलते हैं, जहाँ मिलावट नहीं, भावनाएं होती है। गाँव में दुधारू पशु सड़कों पर नहीं होते, बल्कि इनके लिए घरों में एक अलग स्थान तय किया जाता है। विराम। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में भी उल्लिखित है। पैरा। गाँव में शहरों की तरह वृक्षारोपण का ढोंग हो या न हो, लेकिन पेड़ों को अनावश्यक तरीके से नहीं काटा जाता। विराम। प्रकृति खुद को गाँव में ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है। विराम। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दे, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था, आरंभिक शिक्षा व्यवस्था, रोजगार की उपलब्धता आदि, तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि गांव से बेहतर
जीवन कोई नहीं हो सकता है विराम। गाँव में किसी महामारी से निपटने में आसानी होती है क्योंकि गाँव में आबादी की सघनता अधिक नहीं होती है विराम। इसके अलावा यहाँ पर निगरानी तंत्र के लिए किसी कानूनी अमले की इतनी अधिक ज़रूरत नहीं होती है विराम। यहाँ पर आपसी लोग एक दूसरे से सामाजिक सामंजस्य स्थापित कर व्यवस्था को सफल बना देते हैं विराम। यही सब कारण गाँवों को वर्तमान में और प्रासंगिक बना देते हैं और बताते हैं कि जब हम पर कोई संकट आए तो हमारा ग्रामीण तंत्र भी इससे निपटने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है विराम पैरा। कायदे से कहे तो म्यांमार में फ़िलहाल बहुत बड़ा संकट आया हुआ है विराम। वहाँ 2 महीने पहले सेना ने म्यांमार की आंग सान सू की सरकार का तख्तापलट कर शासन पर कब्जा कर लिया था विराम। सेना द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आंग सान सू की को हिरासत में लिया गया है विराम। नवंबर 2020 में हुए संसदीय चुनाव में आंग सान सू की के राजनीतिक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को अधिकतर सीटें हासिल हुई थी विराम। लेकिन सेना द्वारा आंग सान सू की पर चुनावों में धांधली के आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की गई विराम। देश में सेना के शासन के खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं विराम। प्रदर्शनकारियों पर सेना की गोलीबारी के कारण 600 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं विराम। बर्बरता ने हदें पार कर दी है विराम। लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है विराम। इस आधुनिक युग में तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए अन्य देशों को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए विराम। म्यांमार हमारा पड़ोसी है, इसलिए उनकी समस्या को सुलझाना हमारा कर्तव्य है विराम पैरा। हाल ही में यह खबर आई कि अमेरिका ने चीन के कंप्यूटर निर्माताओं पर प्रतिबंध लगाए विराम। इसके मुताबिक चीनी सेना हथियारों के विकास में इन कंपनियों के सुपर कंप्यूटरों का इस्तेमाल करती है विराम। देखा जाए तो वर्तमान में परमाणु, जैव और रासायनिक हथियार प्रणाली के इस्तेमाल की सोच ज़्यादा विकसित हो रही है विराम। जैव प्रयोग द्वारा विषाणु या जीवाणु दुश्मन के खेमे के वायुमंडल में महामारी फैलाने का काम सरलता से किया जा सकता है विराम। एक जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के मत के अनुसार जैवीय संरचना के बारे में जानकारी अति महत्वपूर्ण होती है विराम। इससे प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग जैवीय संरचना बदलने में भी किया जा सकता है विराम पैरा। इसी कारण कोई देश जैवीय संरचना संबंधी जानकारी अन्य देशों को नहीं देते विराम। इसलिए परमाणु जैव रासायनिक हथियारों के प्रयोग में काम आने वाली सामग्रियों को पूर्णतया गोपनीय रख कर विशेष सतर्कता
बढ़ती जाती है और बढ़ती भी जानी चाहिए विराम। इनके प्रयोग पर प्रतिबद्ध नियमों को ध्यान में रखते हुए विराम अब तक जैसी जानकारी सामने आई है, अगर वह सही है तो चीन अपनी प्रयोगशाला में वायरसों को इकट्ठा करके रखने का खामियाजा खुद भी उठा रहा है और अन्य देश भी संक्रमित होकर अब तक जूझ रहे हैं विराम। चीन की गलती बहुत सारे देशों को कई साल पीछे ले गई विराम। मानवता फिर से शर्मसार न हो, इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए विराम। ठीक है कि अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन सरकार के पास सरकारी खजाना और उसकी चाबी तो है। जो भी प्रवासी श्रमिक अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनकी जांच कर उन्हें सम्मान से उनके घर वापस भेजने का प्रबंध करना सरकार की जिम्मेदारी है, किसी एनजीओ की नहीं विराम। करीब हर प्रदेश के अपने राज्य परिवहन है, सरकारें संसाधन का बहाना नहीं बना सकती विराम। दिल्ली मुंबई का नाकारापन और बेरहमी का दर्द भूले नहीं ये लोग विराम। एक खामोशी और सिहरन, पिछला बुरा अनुभव फिर से उन्हें सब कुछ समेट कर सड़क नापने को मजबूर कर रहा है विराम। सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि फिर कोई गर्भवती महिला सड़क पर न दिखे, न कोई अबोध बालक मृत माता की छाती से अपने जीवन के वजूद के लिए 2 बूंद दूध के लिए संघर्षरत दिखे विराम। स्टॉप।